नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9 हिंदी चैप्टर 4 रहीम पद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य ग्रंथ संदर्भ भी स्पष्ट कीजिए। दोहा। नंबर 1, जो रहीम उत्तम डैश लिपटे रह भुजंग। शब्दार्थ: प्राकृतिक स्वभाव, कुसंग बुरी संगति, भुजंग सर्प। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रहीम अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रसंग: रहीम ने उच्च कोटि की नीति संबंधी दोहों की रचना की है। प्रस्तुत दोहे में उत्तम प्रकृति तथा चरित्र की दृढ़ता पर प्रकाश डाला गया है। व्याख्या: रहीम कवि का कहना है कि जो उत्तम स्वभाव और दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, बुरी संगति में रहने पर भी उनके चरित्र में विकार उत्पन्न नहीं होता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर चाहे जितने भी विषैले सर्प लिपटे रहें, परंतु उस पर सर्यों के विष का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध और शीतलता के गुण को छोड़कर जहरीला नहीं हो जाता है। इस प्रकार सज्जन भी अपने सगुणों को कभी नहीं छोड़ेंगे। काव्य ग्रंथ संदर्भ: नंबर 1, दृढ़ चरित्र और उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों के चरित्र पर बुरे चरित्र वाले व्यक्ति के बुरे अवतरण का प्रभाव नहीं होता है। नंबर 2, भाषा ब्रज। नंबर 3, शैली उपदेशात्मक मुक्तक। नंबर 4, रस शांत। नंबर 5, छंद दोहा। नंबर 6, अलंकार दृष्टांत। क्वेश्चन नंबर 2, रहीमन प्रीति डैश तजे सफेदी चून। शब्दार्थ: गुण दुगुना, जर्दी पीलापन, चून चूना। संदर्भ प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं रहीम द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रसंग: प्रस्तुत दोहे में सच्ची प्रीति की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। व्याख्या: रहीम कवि कहते हैं कि उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दोगुना हो जाता है। दोनों प्रेमी अपना अलग अलग अस्तित्व भूलकर एक दूसरे से समाहित हो जाते हैं। जैसे हल्दी पीली होती है और चूना सफ़ेद, परंतु दोनों मिलकर एक नया लाल रंग बना देते हैं। हल्दी अपने पीलेपन को और चूना सफ़ेदी को छोड़कर एक रूप हो जाते हैं। सच्चे प्रेम में भी ऐसा ही होता है। काव्य ग्रंथ संदर्भ: नंबर 1, सच्चे प्रेम का स्वरूप दोनों प्रेमियों का एक रूप हो जाना है। नंबर 2, भाषा ब्रज। नंबर 3, शैली मुक्तक। नंबर 4, रस शांत। नंबर 5, छंद दोहा। नंबर 6, अलंकार दृष्टांत। नंबर 7, भाव। शाम में कबीर के अनुसार प्रेम की सकरी गली में मैं और तू दोनों एकाकार होकर ही आप आ सकते हैं। प्रेम गली अति सारकी ता में दून समाही। प्रश्न नंबर 3, टूटे सज्जन डैश टूटे मुक्ताहार। शब्दार्थ: सज्जन सज्जन पोय पुरोना उक्ताहार मोतियों का हार। संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं रहीम द्वारा रचित दोहा शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग: प्रस्तुत दोहे में रहीम ने सज्जनों के महत्व पर विचार प्रकट किए हैं। व्याख्या: वह कहते हैं कि यदि सज्जन रूठ भी जाएं तो उन्हें शीघ्र मना लेना चाहिए। यदि 100 बार भी नाराज हो जाएं तो भी उन्हें 100 बार ही मनाएं, क्योंकि वह जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जिस प्रकार सच्चे मोतियों का हार टूट जाने पर उसे बार बार पिरोया जाता है, उसी प्रकार सज्जनों को भी बार बार रूठने पर मनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वह मोतियों के समान ही मूल्यवान होते हैं। काव्य ग्रंथ संदर्भ: नंबर 1, यहाँ कवि ने सज्जन को मोती के समान बहुमूल्य माना है और उनका साथ बनाए रखने का परामर्श दिया है। नंबर 2, भाषा ब्रज। नंबर 3, शैली मुक्तज्ञ। नंबर 4, रस शांत। नंबर 5, छंद दोहा। नंबर 6, अलंकार दृष्टांत और पुनः रुक्तिक प्रकाश। प्रश्न नंबर 4, रहीमन असुआ डैश डैश भेद कही देई। शब्दार्थ: ढरी निकलते ही जाही जिसे गेह घर। संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं रहीम द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रसंग: कवि रहीम का मत है कि घर से निकला जाने वाला हर व्यक्ति घर का भेद खोल देता है। व्याख्या:
रहीम जी कहते हैं कि आंसू आंखों से निकलते ही मन के सारे दुख प्रकट कर देते हैं। कवि का कथन है कि जिस व्यक्ति को घर से निकाला जाएगा वह घर के सारे भेद क्यों न कह देगा। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति घर से निकाले जाने पर घर के सारे भेद दूसरों के सामने खोल देता है, उसी प्रकार से आंख रूपी घर से निकले जाने पर आंसू भी मन के सारे भेद प्रकट कर देता है। आंसू अपनी उपस्थिति से यह प्रकट करते हैं कि व्यक्ति के हृदय में दुख है। काव्य ग्रंथ संदर्भ नंबर 1, यहाँ कवि ने जीवन का सच्चा अनुभव प्रकट किया है। नंबर 2, इस संदर्भ में एक लोकोक्ति की प्रचलित है, घर का भेदी लंका ढाए। नंबर 3, भाषा ब्रज। नंबर 4, शैली मुक्तक। नंबर 5, रस शांति। नंबर 6, अलंकार दृष्टांत। प्रश्न नंबर 5, कहीं रहीम डैश सांचे मीत। शब्दार्थ संपत्ति वैभव में साचे सच्चे मित मित्र। संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में सकृत एवं रहीम द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कवि ने सच्चे मित्र की पहचान बतलाई है। व्याख्या कवि रहीम कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो अनेक लोग तरह तरह के उसके संगी संबंधी बन जाते हैं, किंतु वह विपत्ति के समय भी मित्रता नहीं छोड़ते, हुए ही सच्चे मित्र होते हैं। इस प्रकार सच्चा मित्र विपत्ति की कसौटी पर सदैव खरा उतरता है। काव्य ग्रंथ संदर्भ नंबर 1, संकट में साथ देना ही मित्रता की कसौटी है। नंबर 2, शैली मुक्तज्ञ। भाषा ब्रज शैली मुक्तज्ञ। नंबर 4, रस शांत। नंबर 5, छंद दोहा। नंबर 6, अलंकार अनुप्रास रूपक। नंबर 7, भाव साम्य। गोस्वामी जी ने भी निम्नलिखित पंक्ति में यही भाव व्यक्त किया है। धीरज धर मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए ना चारी। प्रश्न नंबर 6, जाल परे जल जात बही तऊ न छाड़त छोत छोह। शब्दार्थ तजी छोड़कर मीनन को मछलियों का मोह वियोग। संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में सकृत एवं रहीम द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में मछली को सच्चे प्रेम का आदर्श बताया गया है। व्याख्या जब मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला जाता है तब मछली जाल में फंस जाती है और पानी अपनी सहेली मछली का मोह त्याग आगे निकल जाता है, परंतु मछली को जल से इतना मोह है कि वह पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। सच्चे प्रेम की यही पहचान है। काव्य ग्रंथ सौंदर्य नंबर 1, कवि ने मछली के प्रेम द्वारा सच्चे प्रेम को आदर्श प्रस्तुत किया। नंबर 2, भाषा ब्रज। नंबर 3, शैली मुक्तज्ञ। नंबर 4, रस शांत। नंबर 5, छंद दोहा। नंबर 6, अलंकार अन्योन कृति। प्रश्न नंबर 7, दीन सबन को डैश सम हुए। शब्दार्थ दीन निर्धन लखत है देखते हैं दीन बंधु परमात्मा। संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में सकलित एवं रहीम द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी ने बताया है कि जो व्यक्ति गरीब के प्रति प्रेम करने वाले होते हैं वह परमात्मा के समान है। व्याख्या रहीम जी कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति तो सबको देखता है, अर्थात सभी के सहयोग का आकांक्षी होता है तथा सभी को सहयोगी भी है। इसके विपरीत गरीब की ओर किसी का भी ध्यान नहीं होता, उसकी सभी अपेक्षा करते हैं। जो लोग गरीबों को देखते हैं अर्थात उनसे प्रेम करते हैं और उनका सहयोग करते हैं वह दोनों के भाई अर्थात भगवान के समान होते हैं। काव्य ग्रंथ संदर्भ नंबर 1, रहीम दास जी ने निर्धन व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति और प्रेम प्रदर्शित किया है। नंबर 2, भाषा ब्रज। नंबर 3, शैली मुक्तज्ञ। नंबर 4, छंद दोहा। नंबर 5, रस शांत। नंबर 6, गुण प्रसाद। नंबर 7, अलंकार अनुप्रास। प्रश्न नंबर 8, प्रीतम छवि नैननी डैश आपू फिरी जाए। शब्दार्थ पर छवि दूसरे की सुंदरता सराय यात्रियों के ठहराने का सार्वजनिक स्थान फिरी जाए लौट जानता है। संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में सकलित एवं रहीम द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कवि ने ईश्वर के प्रति अपने प्रेम की अन्यता पर प्रकाश डाला है। व्याख्या रहीम कवि कहते हैं कि मेरे नैनों में परमात्मा रूपी व्यतम का सौंदर्य समाया हुआ है, फिर दूसरे के सौंदर्य के लिए मेरे नैनों में कोई स्थान नहीं है। यदि कोई सराय यात्रियों
से भरी रहे तो पार्थिक उसमें स्थान न पाकर स्वयं लौटकर अन्यत्र 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 चला जाता है। काव्य ग्रंथ संदर्भ नंबर 1 प्रेम एक निष्ठ होना चाहिए। नंबर 2 भाषा ब्रज। नंबर 3 शैली मुक्तक। नंबर 4 रस श्रृंगार या भक्ति। नंबर 5 छंद दोहा। नंबर 6 अलंकार दृष्टांत। नंबर 7 भाव। शाम में संत कबीर भी यही कहते हैं कि जब तक मन में संसार के प्रति आसक्ति है तब तक उस मन में प्रभु की भक्ति कैसे हो सकती है। जब लग नाता जगत का तब लगी भक्ति न हुई। प्रश्न नंबर 9 रहीमन धागा प्रेम का डैश गांठ परी जाए। शब्दार्थ तोरेऊ तोड़कर जुड़े जुड़ता है। संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में सकलित एवं रहीम द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कवि ने कहा है कि प्रेम से संबंधों को कभी भी समाप्त नहीं करना चाहिए। व्याख्या रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को चटका कर मत तोड़ो। जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने पर फिर नहीं जुड़ता और यदि वह जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार प्रेम संबंध यदि एक बार टूट जाए तो फिर उसका जुड़ना कठिन होता है। इसको छोड़ने की कोशिश करने पर उसमें दरार अथवा पड़ जाती है, पहले जैसी बात नहीं रहती, क्योंकि संबंध सामान्य होने पर भी व्यक्ति को पुरानी याद आती है कि एक समय था जब इस मित्र ने दुर्भाग्यवश दुर्व्यवहार किया था। इसलिए प्रेम संबंध को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। काव्य ग्रंथ संदर्भ प्रेम संबंध बहुत कोमल होते हैं, उन्हें सावधानी पूर्वक बनाए रखना चाहिए। नंबर 2 भाषा ब्रज। नंबर 3 रस शांति। नंबर 4 छंद दोहा। नंबर 5 अलंकार रूपक। प्रश्न नंबर 10 कदली डैश दीन। शब्दार्थ कदली केले का वृक्ष। भुजंग सर्प। स्वाति स्वाति नक्षत्र की वर्षा दिन मिलता है। व्याख्या स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली जल की बूंदें तो एक जैसी ही होती है, किंतु संगति के अनुसार उसके स्वरूप और गुण पूर्णतः बदल जाते हैं। वही बूंद केले पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है और सर्प के मुख में गिरने पर वही विष बन जाती है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि जैसी संगति मनुष्य करता है उसे वैसा ही फल या परिणाम प्राप्त होता है। संदर्भ प्रस्तुत दोहा कवि रहीम की रचना है तथा हिंदी काव्य में दोहा शीर्षक पाठ से उदित है। प्रसंग रहीम संगति के प्रभावों की व्याख्या कर रहे हैं। काव्य ग्रंथ संदर्भ कवि ने एक लोक प्रसिद्ध विश्वास को आधार बनाकर संगति के महत्व को प्रतिपादित किया है। नंबर 2 सरल भाषा के माध्यम से कवि ने एक गंभीर अर्थ की अभिव्यक्ति कराई है। नंबर 3 शैली चमत्कारात्मक और उपदेशात्मक है। नंबर 4 अनुप्रास तथा दृष्टांत अलंकारों का सुंदर उपयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 11 तरुण वर फल नहीं डैश सुजान। शब्दार्थ सरोवर तालाब पर दूसरे सुजान सज्जन। संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में सकलित एवं रहीम द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कवि ने परोपकार की महत्ता को समझाया है। व्याख्या रहीम कवि कहते हैं कि वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं, तालाब भी अपने पानी को स्वयं नहीं पीता है, फल और जल का उपयोग तो दूसरे लोग ही करते हैं। इसी प्रकार सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए ही होती है, वह अपनी संपत्ति को दूसरे के हित में लगा देते हैं। परोपकार सत्ता विभूत में यही सत्य प्रकट हुआ है। काव्य ग्रंथ संदर्भ नंबर 1 वृक्ष को तालाब के दृष्टांत द्वारा मानव को परोपकार की प्रेरणा प्रदान की गई है। नंबर 2 भाषा ब्रज। नंबर 3 शैली मुक्तज्ञ। नंबर 4 रस शांत। 5 छंद दोहा। नंबर 6 अलंकार संपत्ति सचही सुजान में अनुप्रास है। प्रश्न नंबर 12 रहीमन देखी बड़े को डैश कहा करे तरवारी। शब्दार्थ लघु छोटा तरवारी तलवार। काव्य में सकलित एवं रहीम द्वारा संदर्भ प्रस्तुत गद्य पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी रचित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कवि ने समझाया है कि समयानुसार प्रत्येक वस्तु का महत्व होता है, चाहे बहुत छोटी ही क्यों ना हो। व्याख्या रहीम कवि कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर छोटे का निरादर
निरादर नहीं करना चाहिए, उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर सुई काम आती है उस स्थान पर तलवार काम नहीं कर सकती। इसलिए छोटी चीज़ें या छोटे लोग भी समय आने पर बड़े काम के होते हैं। काव्य ग्रंथ संदर्भ, छोटी से छोटी वस्तु भी महत्वपूर्ण होती है। नंबर 2 भाषा ब्रज, नंबर 3 शैली मुक्तक, नंबर 4 छंद दोहा, नंबर 5 अलंकार अनुप्रास और दृष्टांत। प्रश्न नंबर 13 यों रहीम सुख होत है आखिन को सुख होत। शब्दार्थ गोत्र, गोत्र परिवार, बड़ी बड़ी निरखी देखकर। संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में सकलित एवं रहीम द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने गोत्र जाति की वृद्धि देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। व्याख्या कवि कहते हैं कि जिस प्रकार अपनी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर व्यक्ति की आंखों को सुख मिलता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न होता है और उसे अमृत देखकर अपार सुख का अनुभव करता है। काव्य ग्रंथ संदर्भ मानव नंबर 1 मानव स्वभाव का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। नंबर 2 भाषा ब्रज, नंबर 3 शैली मुक्तज्ञ, नंबर 4 छंद दोहा, नंबर 5 अलंकार दृष्टांत। प्रश्न नंबर 14 रहीमन ओछे डैश विपरीत। शब्दार्थ ओछे सकुचित स्वभाव के, वैर शत्रुता, दिशु 2 विपरीत विरुद्ध बुरा। संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में सकलित एवं रहीम द्वारा रचित दोहा शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग कवि तुच्छ प्रकृति के व्यक्तियों से वैर तथा प्यार दोनों ही अनुचित बता रहा है। व्याख्या रहीम कहते हैं दो व्यक्ति सकुचित स्वभाव वाले हैं, उन्हें न शत्रुता रखना अच्छा होता है न प्यार करना। कुत्ता चाहे चाटे या काटे, दोनों ही बातें बुरी हैं। काट लेने पर घाव की पीड़ा अथवा मृत्यु हो सकती है, उसके चाटने से शरीर अपवित्र होता है। इसी प्रकार ओछे व्यक्तियों की शत्रुता तथा मित्रता दोनों ही घातक होती है। काव्य ग्रंथ संदर्भ कवि ने ओछे स्वभाव वाले लोगों से वैर और प्रीति दोनों ही हानिकारक बताए हैं, जो कि सत्य है। नंबर 2 भाषा सरल ब्रज भाषा में अर्थ की विषमता सजोई गई है। नंबर 3 शैली उपदेशात्मक है। नंबर 4 अलंकार अनुप्रास तथा दृष्टांत अलंकारों की शोभा है। नंबर 5 गुण प्रसाद रस शांत। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।